हेलो। सो गाइस, नीम करौली बाबा पहुंच गए। सामने है, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है और अच्छी बात है, कैमरा अलाउड नहीं है। नहीं हुई है ना, मगर इस सफर ने मुझे थका दिया। अच्छा अच्छा, चलो ये आया मुक्तेश्वर मंदिर आ गए भाई हम। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। तो यहाँ से दर्शन कर लिए हमने, मेन मंदिर वो है। तो भाई हम पहुँच गए मुक्तेश्वर। और ये मैं भी पहली बार ही आया। तो बोले ऑफिसर कि बाइक को वहीं ले जाओ, आगे ले जाओ, यहाँ मत खड़ी करो। हमने कहा ठीक है, हम बाइक यहाँ ले आते हैं। अब बाइक यहाँ आ गई है। अब यहाँ से पता नहीं भाई कितना जाना पड़ेगा। मंदिर तो यही है, वहां लगा देते। उधर किधर है? अरे ये कैसे आदमी, उनको बोलो ना इकट्ठे लगाते गाड़ी अपनी। देख लो भाई, अगर गाड़ी का स्टैंड ना लगे तो जूते खड्डा खोदने के भी काम आ जाते हैं। हाँ, तो फाइनली टेंपल आ गए हम। और और वो अभी अपनी यहाँ पीछे लगा लेते हैं, तो हमारी गाड़ी खड़ी होती तो कोई लगाता नहीं। अरे उसको क्या हुआ? सोनू, सोनू यहाँ लगा दे ना। अरे चारों इकट्ठी खड़ी हो जाएंगी, कोई लगाएगा तो फिर निकालने में दिक्कत होगी। सब सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। चलो ये आया मुक्तेश्वर मंदिर आ गए भाई हम। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। 50 सीढ़ी है सिर्फ, उन्हें चढ़ के आगे जाएंगे और दर्शन करके आते हैं। खैर वहाँ और सही है। कहाँ फोटो खींच? तो ये कुछ ऐसा है, सामने टेंपल है और ये पैड़ियाँ हैं, 50 सीढ़ियाँ। बैल बजा दो बस एक बार। सो गए, पहुंच गए हम लोग मंदिर। ये हमारे साथ बड़ा अजीब तरीका है। हाँ बिल्कुल कर देंगे जी। यहाँ से आ चुके हैं दर्शन करके और इधर से, और मेन मंदिर ये है सामने वाला, और एक मंदिर ये है। अभी हम सब लाइन में लगे हुए हैं और आगे जाके दर्शन करते हैं। फिर एक यहाँ पर मुक्तेश्वरी देवी मंदिर है। ये मुक्तेश्वर देवी इधर है और मुक्तेश्वर देव उधर है। ठीक है, मैं पहली बार ही आ रहा हूँ। तो भाई हम पहुँच गए मुक्तेश्वर, और ये मैं भी पहली बार ही आया हूँ। बाकी तो राज आ चुका है पहले, इसने बताया। तो व्यू देख लो पहले। और ये मंदिर है कुछ ऐसा, यहाँ पर शिव जी ने तपस्या करी थी बताया जाता है, और नीचे लिखा हुआ भी है, उसे पढ़ लेंगे हम। पांडवों द्वारा बनाया हुआ, पांडवों के बनाया हुआ है। अच्छा, तो महाभारत काल के बाद का ये है। देख रहे हो ना, और त्रिशूल भी आपको दिख रहा होगा।
ठीक है। हाँ। तो वो उसको कहा जाता है चौली की झाली। चोले की झाली। हाँ, तो इसकी मान्यता ये है कि शिवरात्रि वाले दिन यहाँ पे एक मेला लगता है। हाँ। तो उसमें और यहाँ पे कुछ मतलब सपोर्ट दिया जाता है, और जिन लेडीज़ों की संतान प्राप्ति नहीं होती है ना, हाँ। उन लेडीज़ों को इसमें से क्रॉस कराया जाता है। अच्छा। इसमें से क्रॉस कराया जाता है दूसरी साइड। तो उससे उनकी जो संतान ना प्राप्ति होने वाली जो प्राप्ति होती है, सॉल्व हो जाती है, उनको ये- संतान प्राप्ति मतलब वो गर्भ धारण करती है। फिर गर्भ धारण हो ये जाता है एक उसके तरह बाद। की ये जूनी है, और वो जब इसे पार होती है तो वो एक बच्चे की तरह, और फिर बाद में एक माँ की तरह। पकड़ना जरा, जूम कर लो थोड़ा सा। और इसका सही पकड़ना, इसका जो हाँ हाँ, ये देख लो, ये देख रहे हो ना, जाली कहते हैं, ये है ना की जाली। चोली की झाली है। और जो औरतें गर्भ धारण नहीं कर सकती, माँ नहीं बन पाती, या उनको दिक्कत आती है, तो यहाँ मेला लगता है साल में। और उस मेले में क्या होता है, यहाँ पर पूरा ऐसा लगाते हैं रेलिंग सी, और उसमें से पार कराते हैं, तो वो औरत जो है गर्भ धारण करती है। यहाँ की मान्यता है ये माँ पार्वती की चोली की झाली है ये। आते रहना साथ में। गुस्सा आ गया क्या? नहीं यार, गुस्सा क्यों है? लगा या मजबूती चेक करो जूते की। हाँ, मजबूती चेक कर रहा हूँ जूते की। अब तो टेंट वेंट आ गया, अब तो खाली रहे। हमने अभी दर्शन किए, तो मुक्तेश्वर देवी पहले पड़ती है, यानी कि हमारी माता पार्वती, और मुक्तेश्वर देव यानी कि हमारे शिव वो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो है, हम जंगल के रास्ते से आगे जा रहे हैं, और ये वहाँ सामने मंदिर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मंदिर है कुछ, ये कुछ ज़्यादा भी नहीं, तो 1832 पूर्व ये मंदिर की डेट हमने पढ़ी है नीचे। तो कभी आना हो तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आना। मुक्तेश्वर महादेव, ठीक है। और ये मंदिर बहुत अच्छा है, और आप कैची धाम आ रहे हो तो वहाँ से ये पड़ेगा 52 किलोमीटर ऊपर सिर्फ, तो आप आ सकते हो। हम लोग चल दिए अब यहाँ से, तो भगवान हमारी जो यात्रा मंगलमय बनाए, तो हमारी जो मनोकामना है, जैसे घर में सुख शांति हो, परिवार में सफल परिवार हो, काम धंधे से हर तरीके से, कि काम बंदा है, काम और काम आ जाए, तो भाई ऐसा होएगा तो अगली बार फिर आ जाएंगे। ठीक है, बस माता और माँ पार्वती और शिव जी हमारी सुन ले। देखो सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, ये भी और ये भी कितने पुराने, और आज भी चल रहे। शेल्टर कितने पुराने हैं। तो यहाँ भाई लोगों के कट रहे चालान। तो भाई विदाउट हेलमेट जो भी आ रहा है उनके चालान कट रहे हैं। ये वन विभाग क्षेत्र, चलता रहा भाई, चलता रहा। चार जने थे, चार हैं, आगे है ही, पीछे वो है सूरज, उसके पीछे ये सोनू है, इसके पीछे मैं हूँ। तो देख लो भाई, पहली ट्रिप बाइक ने पहली ट्रिप ही ली है। देख लो भगवान के पास इतना लंबा, अच्छा लगा आने पे। बस ये है थोड़ा सा पापा की तरफ से मन उदास था, उनकी तबीयत खराब है, और जबकि घर में किसी की तबीयत खराब हो तो यार फिर मन उदास हो ही जाता है। और घर वालों को कह के भी आया था एक दिन में आ जाऊंगा, तो लौट फेर तो नहीं हुई। बस ये है कि अगर प्रभु ने बुलाया है, शिव और पार्वती ने बुलाया है, मेरे आराध्य ने मुझे यहाँ बुलाया है, तो कुछ अच्छा ही करके भेजेंगे। जब जाएंगे घर तो पता चलेगा पापा की तबीयत पानी सब ठीक है, अच्छे से पहले से बेहतर है, बीमारी ठीक हो रही है, और वो स्वस्थ हो रहे हैं। वजन गिर रहा था, वजन फिर से बढ़ रहा है, शरीर में जान बन रही है, काम आ जाए बहुत सारा।
तो कुछ बड़ी खुशी होगी कि हाँ सफ़र करा, वहाँ पहुँचे दर्शन करने, हम सफल होके आए हैं। वैसे मैं किसी को बताता नहीं वैसी मान्यता, मगर ये मैं अपनी बातें डालूंगा नहीं, मैं ब्लॉग्स में नहीं डालूंगा, बस ये अपने तक के लिए है। दिल्ली नंबर है, गाड़ी ही गाड़ी लगी, कोई नहीं होता ऐसा। यार तुम विदाउट हेलमेट 500 का चालान कटा है एक बंदे का भी, वो मैं बता रहा था। खैर वीडियो में तो है ये जो रियलिटी है। अब भाई जो कटा है सो कटा है, कुछ नहीं कर सकते। टीसीएस पावर ड्रॉप ही नहीं होने देता ना, यही तो बात है। टीसीएस का काम ही यही है। हम तो कीड़े हैं, कहीं से निकल जाएंगे। ओ भाई, अब यहाँ से हम लिए हमने अलविदा। अब आगे दिखाएंगे, कुछ जाम ऐसा चल रहा है। बाइक से आओ, रेंटल गाड़ी वाड़ी लाओ तो आ जाओ, ऐसे लाइनअप चलना चाहिए, तब आता है वजह। सब गुजराती हैं ये, गुजरात के लोग आते बहुत हैं, मान्यता है। खैर सबको आना चाहिए। वो एक्सीलेटर का वायर लूज हो गया है। कैमरा तो चल ही रहा है, बस अब हम आगे से कहीं से दिखाएंगे। ये यहीं तक का जाम था, वो भी खड़े करने वालों की वजह से है। ये जो साइड में लगा के गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं ना, ये उनकी वजह से, अदरवाइज कोई जाम नहीं है। अच्छा अच्छा, साओ 2 राइडर मिले थे, उनको जगह दी, उन्होंने बोला थैंक यू, मैंने कहा थैंक यू, वेलकम वेलकम। वो बड़े खुश हुए। और ऐसे पहाड़ी राइडर के साथ में राइड चलाना तो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो अब हम नीचे जा रहे हैं काठगोदाम, काठगोदाम से सीधे। एक दिन का कह के आया था मैं घर वालों को, दूसरा दिन हो गया है। सुजुकी राइट कनेक्ट हो गया ना, तो भाई ऐसी गाड़ी चलती है अब।
छोटे मोड़। थोड़ी सी आदत पड़ जाएगी ना, जूते भी थोड़े से और सॉफ्ट से हो जाएंगे। ऐसे करके चलो तो ऐसे है। तो भाई हमें काठगोदाम पहुंचना है। काठगोदाम यहाँ से 63 किलोमीटर है। और कोई दिक्कत नहीं है। खैर मैं गियर शिफ्ट कर देता हूँ बार बार, और फिर दिक्कत होती है मेरे को। ए शंभुनाथ, बारिश मत होने दियो। बस घर पहुंच जाने दे, पहाड़ों से नीचे उतर जाए, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। ये बादल चले जाए कहीं और को, बरस जाए कहीं और, अभी यहाँ ना बरसे। तो चलो मेरी लाइट तो ऑलमोस्ट जलती रहती है। कारण बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि गाड़ी ऑटो में इसे तो मैं बंद ही नहीं कर सकता। दूसरी कारण है गाड़ी की जैसे जैसे दिन ढलेगा, अंधेरा आएगा, तो इसकी स्क्रीन की लाइट भी जल जाएगी, आगे की लाइट भी ब्राइट हो जाएगी। और डिपर तो तुम देख सकते ही भाई का कितना ब्राइट है। मगर फिर भी 2 लाइटें लगवाऊंगा इसमें एक्स्ट्रा। ये मर्सिडीज जब हम आ रहे थे तब भी आज दिख रही थी, और जब हम जा रहे हैं तब भी हमारे साथ ही जा रही है। तो फिलहाल हम चल ही रहे हैं। यह भी एक मंदिर है, जैन मंदिर, जैनियों का मंदिर है। रास्ता कृपया इधर से जाए। तो कैमरा करते हैं अब गाइस, आगे दिखाएंगे अब छोटे मोटे रात के नज़ारे। चल रही है। मैं परेशान हो जाता हूँ कई बार। ऊपर बारिश हो रही है, देखो ऊपर बारिश हुई है। भगवान करे ऊपर बरसे, नीचे ना बरसे, बस हम निकल जाएं यहाँ से, क्योंकि हमें घर भी पहुंचना है। और रोड देखो कैसा हो गया पूरा। अबे क्या करोगे भाई। वाटरप्रूफ नहीं होंगे ना, ये वाटरप्रूफ है। जरूरत ही नहीं है लाइनर की। अरे भोले बाबा, देख रहे हो ऊपर ऊपर यानी कि कैडी बारिश हो रही है। और यही चीज हमें सबसे अलग बनाती है। कंपनी अपडेट कर देती तो बात अलग है। ऐसे पोजीशन होनी चाहिए। तो भाई यहीं तक दिखाना था। बारिश हो रही थी और पीला पीला पूरे रोड पे पानी उतरा हुआ था। तो बस वहां देखो धूप खिल रही है, सामने दिख रहा है ना, धूप खिल रही है। और वहां ओस है, यानी कि हम जितना नीचे उतर जाएंगे ना उतना मौसम वैसा दिखने लगेगा साफ। क्योंकि ऊपर पहाड़ों पे ज़्यादा जल्दी हो जाती है रात समतल एरिया के मुकाबले। अगर यहाँ पर 6 बजे रात होती है तो नीचे जो होगी 8 बजे रात होगी। हमारे यहाँ 6 बजे शाम होती है, यहाँ पर रात हो जाती है। समझ रहे हो। तो जो पृथ्वी का चक्कर है वो पहाड़ों के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है, मगर शहरों वालों में लाइटें ही लाइटें हैं हर जगह, कुछ बचा नहीं है वहाँ पर। तो यही बताना था आप सबको। हम लगभग 40-50 किलोमीटर तो नीचे तो नहीं आए। नीचे से 52 किलोमीटर था। तो चलो 52 किलोमीटर था, 52 किलोमीटर तो अभी नहीं आए। 52 किलोमीटर के बाद हम जो है आगे बढ़ जाएंगे। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। और सबसे बड़ी चीज़ है एक्सप्लेनेशन क्या दूं मैं घर जाके, क्या बोलूं।
मैं कुछ नहीं बोलूँगा, म्यूट मोड पे रहूँगा, जो बोलेंगे वो सुन लूँगा, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो फिर बात बढ़ेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए शांत रहो, बढ़िया रहो, वो भी खुश और तुम भी खुश। मैं जब ये बाइक लेने गया था ना अपनी वाली, ये वाली, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि अरे ये मत ले, इसकी जगह दूसरी ले ले। कोई कह रहा R1 ले ले, कोई कह रहा M3 ले ले, कोई बोला ट्रैम्प ले ले, कोई बोला Z400 ले ले, कोई बोला डोमिनार ले ले। मैंने कहा नहीं, लूँगा वही जो देख के आया हूँ। कह रहे क्यों? कह रहे वो इससे बढ़िया गाड़ी, मतलब इस मेरी बाइक से बढ़िया गाड़ी बता रहे थे। मैंने पढ़े लाख जगह बढ़िया हो, मगर लेनी यही है। वो कह रहे क्यों यार, हम बता रहे हैं, हमारी बात पे भरोसा नहीं। मैंने कहा नहीं, भरोसा पूरा है। मैं स्वर्ग का कुत्ता नहीं बनूंगा, नरक का राक्षस बन जाऊंगा, दैत्य बन जाऊंगा, मगर जो है स्वर्ग का कुत्ता नहीं बनूंगा। लूंगा तो अपनी पसंद से लूंगा। अरे भाई क्या कर रहा है यार, और लूंगा अपनी पसंद से लूंगा। तो फिर ये अपनी जिद से, अपनी पसंद से गाड़ी निकलवाई थी मैंने, और मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं है, और होगा भी क्यों भाई, होगा क्यों। इसे तीसरे गियर में भी उठा देता हूँ मैं कई बार, जैसे दिमाग से नहीं निकलती है, शिफ्टर पे ध्यान नहीं जाता, तो ज़रूरत नहीं है, उठ जाती है, ठीक है। और अगर इसमें वो आता ना क्विक शिफ्टर, तो इसकी बात ही कुछ और हो जाती, मगर ये थोड़ी और पर अपने सेगमेंट में और महंगी हो जाती। ये 225 की है, उसके साथ में मेरे हिसाब से 230 की हो जाती या 237 की हो जाती, या 232-33 की हो जाती, क्योंकि फिर इसका जो स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा सा लंबा करना पड़ जाता है उन्हें, जिससे ये और स्पोर्टी बन सकती है। और कुछ नहीं बताना, बस यही था मेरे को यार, दिमाग में बात आ रही थी। मैंने कहा यार चलो शेयर कर लेते हैं आप सबसे। और बताओ हरियाली कैसी लग रही है। और ये भी बताना भाई, कैमरा मेरा जो है ना, कैमरा ये थोड़ा धुंधली सी हो जाती है, सेटिंग खराब कर ली है मैंने। क्या मेरे को बता सकते हो उसकी सेटिंग कैसे ठीक होगी? कोई हो, किसी को मालूम हो तो बताना जरूर भाई। यहाँ तो नेट भी नहीं चल रहा मेरा कि मैं गाने सुन लूं। यार नेट चल रहा होता तो मैं गाने वाने सुन लेता, अभी तक सुनता रहता और चलता रहता, तो पता ही नहीं चलता सफर का। अब यहाँ गाने चल नहीं रहे क्योंकि नो नेटवर्क जोन है, जैसे वहाँ नहीं है अपना तुंगनाथ में, बिल्कुल कुछ रास्ता वैसे ही मैच करता है ये। तो भाई मज़ेदार सफ़र रहा मेरा, और मैं बड़ा खुश हूँ। क्या बार बार एक बात कहता रहता हूँ मैं भी, मेरे को सब दिन मिल रहे हैं। मैं अब ना अपनी ये सही करूँगा, शब्दावली सही करूँगा, प्लस मैं अब स्क्रिप्ट बनाया करूँगा कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। पहले स्क्रिप्ट बनाऊँगा, क्योंकि तभी पता चलेगा लोगों को भाई, ऐसे कॉपी पेस्ट से कुछ पता नहीं चलेगा। स्क्रिप्ट बनाऊँगा, फिर उसे पढ़ूँगा, याद करूँगा, फिर बोलूँगा, उसमें कमियाँ निकाल के ठीक करूँगा, और फिर याद करके फिर बोलूँगा। अब मैं क्या है, कुछ भी हो, चैट जीपीटी प्लीज़ थंबनेल फोटोज वो तैयार कर देती है, फ़ोटो अपलोड कर दो, तैयार कर देती है वो, बस हो गया। ऐसे मेरा थंबनेल बन जाता है। मगर अब थंबनेल ना मैं खुद बनाऊंगा। मैंने जेएस पाजी से देखा, सीखा कि वो यार इतना बड़ा मतलब यूट्यूबर है इंडिया का, और सबसे बड़ा यूट्यूबर मानता हूँ मैं अपनी नज़र में। बाकी चाहे कोई माने ना माने, मेरी नज़र में उससे बड़ा यूट्यूबर कोई नहीं है, क्योंकि बहुत हम्बल इंसान है, ठीक है। तो
इसलिए मैं इसको मानता हूँ। क्यों? वो सबसे प्यार मोहब्बत से मिलता है। मगर वो आज भी, मैंने उसकी कई सारी वीडियो देखी, वो थंबनेल खुद बनाता है भाई, और जो थंबनेल फोटोज होती है वो भी खुद बनाता है। कोई फालतू लीपा पोती झाकड़ झुकड़ नहीं, सिंपल फोटो सीधा लिख दिया, दिस वीडियो दिस साइड, बस। मतलब मैं डैश डैश बता रहा हूँ, बड़ा सही लगता है। और हम जो है, जिनके ना दीन में ना दुनिया में है, ना वॉच टाइम है कंप्लीट, ना ही सब्सक्राइबर है, मगर हम क्या कर रहे हैं, हम ठाते हैं चैट जीपीटी, प्लीज डिस्क्रिप्शन, प्लीज ट्रेंडिंग हैशटैग, प्लीज थंबनेल, प्लीज कीवर्ड, प्लीज हुक, और यहाँ तक की फोटो भी बनवा लेते हैं। जितने भी छोटे क्रिएटर्स हैं वो सब इसी में घुसे में हैं, यही कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे करूं। जो नहीं होगा वो मैं करवा लूंगा उससे, मगर अदरवाइज जो मैं कर सकता हूँ वो मैं खुद करूंगा। ये मतलब हुनर है, अपने काम के अलावा ये करना है। मेरी प्यारी सी दुनिया के राजा, तूने बजाया सबका बाजा, तनक दिन, जय श्री राम, जय श्री राम। गाड़ी आ रही ना, इसे कहते हैं तो भाई तेल भी डल गया है गाड़ी में, और तेल डला है 600 रुपए का। 600 का तेल आ गया, और राज का पावर बैंक लेना पड़ा भाई, बैटरी हो गई थी डाउन। वो कह रहा मेरा पावर बैंक है तो अपना लेना पड़ेगा भाई, या तो गाड़ी में चार्जिंग हो तो दिक्कत नहीं है। चलो चलो चलो, फोन के अलावा कुछ था नहीं जेब में, तो दिक्कत देगा। तो जाम देखो भाई कितना चल रहा है यहाँ। तो कहा है काठगोदाम 25 किलोमीटर, हल्द्वानी 30 किलोमीटर, देहरादून 231 किलोमीटर, 91 किलोमीटर भाई रे। फिलहाल हम ही लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, रात भी होने लगी धीरे धीरे, और बस यही सफर था। कैमरे का एंगल सेट किया भाई बड़ी मुश्किल से। अब जब आगे का ही नहीं कुछ दिखेगा तो फायदा क्या है। मैंने जितनी भी जगह शूट करी है शायद उसमें कोई ढंग की लोकेशन आई नहीं है, और यही कारण है शायद मेरी जो है वीडियो सही चलती नहीं है। चलो कोई बात नहीं भाई, कुछ सीखने को तो मिल रहा है, तो चलो। जब भी लेना था लूपो को ही लेना था मैंने, पावर बैंक। हाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना। भीमताल है भाई साहब, ये भीमताल है, और ये नैनीताल से भी पुराना ताल है ये। हाँ भाई, ये भीम ने गधा मार के पानी निकाला था पांडवों के अत्यागवास पे, और ये जो है पांडवों के टाइम का है, ये सबसे पुराना यही है। ठीक है, तो ये अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है, बस इसकी थोड़ी सी वो कम हो गई है। मछली उछली तो दुनिया भर की होगी इसमें, बाकी पता नहीं है कैसा है, मगर बहुत प्यारा लग रहा है। याद पांडवों को प्यास लगी थी ना, तो उन्होंने भीम ने गधा मार के इधर ये ताल बनाया था, तो इसमें पानी है जब से। तो देख लो पांडवों के टाइम की चीजें आज तक क्योंकि तू ही है।
तो फिलहाल हम ये पहुंच गए काठ गोदाम। चले। सो गाइस, तो रात हो रही है और हम हल्द्वानी में हैं, अभी हल्द्वानी के जंगलों में हैं। और भाई मेरा माइक भी हट गया था वहां से जहां मैंने चिपकाया था। अब मुझे नहीं पता आवाज कैसी आ रही, मगर इतना पता है पूरी ट्रिप कैसी तैसी फिर गई है मेरी। हाँ। अरे हाँ? चलो। लो भाई हाथी देखो। कहाँ है? हाँ। हाँ। एकदम से नजर पड़ी। आ जल्दी आ भाई। अबे वो नहीं आ रहा शायद। चलो। उसे क्या हो गया? तो गाइस यहाँ पर हाथी खड़ा हुआ है गाइस। तो हाथी देखने का टाइम आ गया ले भाई। हाथी 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 किधर है हाथी भाई? तो मैंने भी हाथी कभी नहीं देखा भाई। अब उसने देखा है हाथी तो बता। ओ वाह, ये रहा। जय हो भाई, हाथी है। हाथी हाथी भाई हाथी। देख लिया भाई, देख लिया। देख लिया। ओए हाथी का पूरा झुंड खड़ा भाई। ये देखो भाई, हाथियों का पूरा झुंड खड़ा है। एक उधर है और एक इधर है। जय हो गणपति बापा की। तो देख लो भाई, ये हाथी है। चलो चलो चलो, आक्रामक होने से पहले। अरे आक्रामक भी हो सके। चलो 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 चलो। हाथी। भाई लो, हाथी भी देख लिया ये। अब ये पता नहीं भाई शूट हुआ है कि नहीं हुआ, मगर मेरा कैमरा सही समय पे चालू हुआ है और हाथी देखने को मिला है। उसकी नजर पड़ी, सोनू की। सोनू की नजर पड़ गई, कह रहा हाथी। मैंने कहा दिखा भाई कहाँ है। भाई कितना बड़े थे हाथी। तो लो भाई, हाथी देखने का भी सपना हमारा पूरा हो गया। हाथियों का झुंड पूरा का पूरा था और बहुत साफ सुथरे हाथी थे। अब यहाँ कहीं और दिख जाए तो बात अलग है भाई। एक छोटा सा था वो वहां खड़ा था, एक बड़ा सा था इधर खड़ा था। भाई वो रोड क्रॉस करेंगे यहाँ से। तो हल्द्वानी में भाई हाथी बहुत है, देख लिया है। मैंने हमेशा हाथी देखा कि एरावत के साथ में है। ठीक है, पहली बार हाथियों का किसी का झुंड देखा है मैंने।
हाय, भाई नजरें बड़ी तेज है, मेरी नजरों से कैसे चूक गए? तो ये तो यार एक ब्रेकिंग न्यूज बन गई है हाथी वाली। 8:43, 8:43 9 बजने वाले हैं भाई। दुर्घटना से संभव क्षेत्र, आगे तीव्र मोड़ है। ओए होए, तो यानी कि लेपर्ड वगैरह भी है यहाँ। तो भाई हम अभी फिलहाल यहाँ पर कैमरा ऑन ही रखेंगे और क्या नाम है, देखेंगे क्या है, कैसा नजारा है। भाई मेरे को तो बड़ा अच्छा सा लगा यार, मैंने तो पहली बार देखे हाथी ऐसे। ये सारा वन वन क्षेत्र है और ये हाथी अजगर सांप ये तो सारा जंगली एरिया है। खैर अब मैं उसमें क्या ही बताऊं, मगर हाथियों का झुंड मैंने पहली बार ही देखा है। मुझे बड़ी खुशी हुई भाई। मैं कहाँ कहाँ नहीं गया, जैसे पूरे रास्ते और देहरादून में भी हाथी हाथी कर रहा था कि हाथी दिख जाए, हाथी दिख जाए, हाथी दिख जाए। तो हाथी दिखे हल्द्वानी में। तो शायद ये भजन सुन रहे थे शिव जी के, तो उन्होंने सोचा कि मेरे बेटे से तो मिल के जा। तो उन्होंने मिलवा दिया कि गणेश जी को भेज दिया उन्होंने। मुझे बड़ा सही लगा, मैंने पहली बार ही देखे वैसे हाथी। रुद्रपुर, ये गाय है, गैया मैया है। ओहो, आगे ये क्या है, बैरिकेटिंग किस चीज की हो रही है भाई? तो हम जैसे से कहाँ का टोल। ओहो, ट्रेन आ रही है। तो लो भाई ट्रेन भी देख लो। अब हम अंदर अंदर से गुजरे हैं, तब हम बाहर बाहर से गुजरते। तो आज इकट्ठे 2 3 4 चीजें पूरी हो गई हैं। थैंक यू भाई हाथी दिखाने के लिए। मैं देहरादून जब और यार मेरा बड़ा मन था हाथी देखा। मैं पीछे पीछे भी कह रहा था, मैंने कहा हाथी 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 कहीं दिख जाए मजा आ जाए। यहाँ दिख गए। इधर एक खड़ा था और इधर तो पूरा झुंडी था। नहीं इधर देखा, बड़ा शानदार सुंदर। हाय, शेर हाथी तो दिख जाए, लंगूर और बंदर तो मैं देखता ही रहता हूँ। खैर ये तो सपना का सपना ही रह गया, रात भर रोड चलता होगा ये। या तो यहाँ ब्रेक करता बनाओ, नीचे से रास्ता दो, तब जाके मजा आएगा। तो बहुत सारी वीडियो भी हाल में मुझसे डिलीट हो गई है। अब कैमरा को ऊपर करो तो वो ऊपर का दिखाता है, नीचे का नहीं दिखा रहा है, रोड का दिखा रहा है। अब जैसा भी सेट है अब देख लो भाई। मेरे को सही बताऊं तो कैमरा अब डिसअपॉइंटेड कर रहा है शायद। इसका ये जो साइज है नीचे है इस वजह से, या इसका वाइट एंगल बंद हो गया इस वजह से, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी वजह हैं। और इत्तेफाक की बात है मैंने कैमरा बिल्कुल सही जगह पे चालू किया। मैंने कहा यार चलो कैमरा चालू कर लेते हैं और वीडियो शूट कर लेंगे। और वाकई में वीडियो शूट हो गया। हाथियों का कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 10 सेकंड 15 सेकंड का हाथी थे वो खड़े। हाथी शांत स्वभाव के ज्यादा होते हैं, चंचल स्वभाव के भी होते हैं। वो कहने के लिए तुम्हें अपने सारी दिल की बात बता देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, सब बता देंगे वो। अब वो लोग तो वो तो आगे भागा जा रहा है, 2 बंदे पीछे चले आ रहे हैं। हिरन भी है भाई, हिरन का भी झुंड होगा फिर तो। हिरन का भी झुंड है भाई इधर, झुंड हिरन का भी।
एक तो आगे चल रहा है ना अपना साथी। तो मैं भी यही देख रहा हूँ भाई, कहीं कहीं बैठा हुआ कोई दिख जाए तो मजा आ जाए। उफ, 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 उफ। कोई लेपर्ड साइड में हो, निकलने की तैयारी हो तो यार हम भी देखें। तो हल्द्वानी जो है यार, उसने दिन बना दिया मेरा, सॉरी रात बना दी है मेरी हल्द्वानी ने। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी रात बन गई है बड़ी शानदार। अब मुझे रिग्रेट नहीं है कि भाई रात हो गई है और ये वो फलाना ढिकना। अब मैं खुश हूं भाई। छठा गियर और 70 किलोमीटर पर आवर।